बी यानी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट वायर। अब हम बात कर रहे हैं प्योरली स्ट्रेट वायर की। बायट-सैवर्ट्स लॉ ने तो कह दिया कि आप मेरा लॉ यूज करके किसी भी शेप ऑफ वायर की मैग्नेटिक फील्ड उसके आसपास कितनी है वो निकाल सकते हैं। तो यानी अब मैं स्पेसिफिकली बात करता हूं स्ट्रेट वायर की। बड़ा ही फेवरेट सवाल है, राइट। स्ट्रेट वायर के सवाल तकरीबन हर एग्जाम में आते हैं, चाहे वो नीट है चाहे जेई मेंस और एडवांस है। समझना ध्यान से, बड़े शानदार इंटरेस्टिंग सवाल है ये, ठीक है। तो बहुत तरह की स्ट्रेट वायर्स होती हैं, ठीक है। कुछ इसके जनरल रिजल्ट है। अब इसको एक बार मैं ड्राइव करूंगा फॉर्मूले को। डेरिवेशन सीबीएसई वगैरह आईसीएसई वगैरह में डेफिनेटली होगी, ठीक है। तो आप डेरिवेशन हमने करनी है। जो एडवांस की तैयारी भी कर रहे हैं स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, आपका इंटरेस्ट बनेगा, राइट। तो आपका इंटरेस्ट क्रिएट कर रहा हूँ मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में। तो पूरी वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। ऐसे मत करना अब डेरिवेशन आ गई, राइट, तो हमें क्या ही देखना है, जरूर देखिए, राइट। तो बी ड्यू टू स्ट्रेट वायर, तो लेट अस स्टार्ट द डेरिवेशन। तो ये एक स्ट्रेट वायर है, राइट। इसमें करंट मान लीजिए ऐसे जा रहा है। तो इस वायर की वजह से स्पेस में एक पॉइंट है पी, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो मैं क्या करूँगा, इसको जोड़ दिया, राइट। तो इसकी दूरी यहाँ से करंट एलिमेंट एक मान लेते हैं हम, चलो हम यहाँ पे करंट एलिमेंट मान लेते हैं। तो यहाँ से इसकी दूरी x मान लेते हैं। इसको x मानना है तो इसको dx मान लो, ठीक है। तो करंट एलिमेंट आ गया i dx, ऊपर वेक्टर, ठीक है। तो इसमें i करंट फ्लो कर रहा था, तो यहाँ से r वेक्टर बना। आपको पता है करंट एलिमेंट से पॉइंट तक की दूरी को r वेक्टर बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर। तो ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये एंगल थीटा ले लिया, इसको r ले लिया हमने, ये डिस्टेंस को यहाँ से यहाँ तक, राइट। ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा है, तो ये कितना हो गया 180 माइनस 90 माइनस थीटा। तो दिस बिकम्स 90 प्लस थीटा, ठीक है। यानी इस केस में करंट एलिमेंट के पोजीशन वेक्टर में और आइडियल वेक्टर में एंगल 90 प्लस थीटा है, राइट। ये ध्यान रखना। तो पहले ये छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से लिख देते हैं मैग्नीट्यूड म्यू नॉट ओवर 4 पाई बायट-सैवर्ट्स लॉ। आइडियल की जगह आई डी एक्स आ गया, साइन थीटा, थीटा की जगह क्या आ गया, ये दोनों के बीच का एंगल 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा बाय आर स्क्वायर। ये दूरी कितनी हुई, ये आर स्क्वायर हुआ, तो पाइथागोरस थ्योरम से आ जाएगी, ये हाइपोटेन्यूज बन गया। आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में आएगा, स्क्वायर है तो कट जाएगा, तो ये इसका बन गया, ठीक है। अब पूरी वायर की वजह से इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले इसको जितना सिंप्लीफाई करते हैं कर सकते हैं। डी बी इज म्यू नॉट बाय 4 पाई साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा, लिख दीजिए, अपॉन आर स्क्वायर। तो अगर कॉस थीटा है तो हम थीटा के विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेट करें तो ज़्यादा बढ़िया है। तो उसके लिए हम ऐसे करते हैं, यहाँ से इस ट्राइंगल से टेंजेंट थीटा भी निकालते हैं। तो इस ट्राइंगल से जो टेंजेंट थीटा बना दैट इज एक्स बाय आर, तो एक्स की वैल्यू आई आर टेन थीटा, ठीक है। एक्स अगर आर टेन थीटा है तो डी एक्स कितना होगा, डी एक्स शुड बी आर टेन थीटा की डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो आप इसमें डी एक्स की जगह ये पुट कर सकते हैं, तभी डी थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा आपका बन जाएगा। तो ये जब इसमें पुट किया तो हमारे पास डी बी आया म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डी एक्स का सारा डाल दो आर सीकेंड स्क्वायर थीटा कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो एक्स है आर टेन थीटा यहाँ डाल दीजिए, तो आर टेन थीटा हो गया आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर कॉमन आ गया, आर स्क्वायर अंदर क्या बच गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो नीचे सीधा आ गया आर स्क्वायर कॉमन आ गया इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा, ये इससे कट गया, एक आर इससे कट गया। तो जो कांस्टेंट टर्म है बाहर निकाल देते हैं, बाकी को इंटीग्रेट कर देते हैं। आई भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, इधर इंटीग्रेट हो गया, कॉस थीटा डी थीटा इधर इंटीग्रेट हो गया। मैं जरा मार्कर चेंज करूँ, ठीक है प्यारे बच्चों। तो अब लिमिट्स थीटा की डालनी है, कैसे डालनी है ध्यान से देख लीजिए। लिमिट्स के लिए ये कोना और ये कोना दोनों कोने जोड़ने हैं, तो यहाँ से कोई ना कोई एंगल होगा, यहाँ से कोई ना कोई एंगल होगा। ये एंगल चौथे क्वाड्रेंट में चला गया, ठीक है। या ये कह लो कि ये एंगल एंटी क्लॉकवाइज ये क्लॉकवाइज है, तो ये नेगेटिव होगा थीटा 1, तो ये कितना होगा थीटा 2। तो लिमिट्स चलेंगी माइनस थीटा 1 से थीटा 2, राइट। तो चलिए डी बी की इंटीग्रेशन होगी बी, और बाकी एज इट इज टर्म आ गई म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई बाय आर, कॉस की इंटीग्रेशन इज साइन माइनस थीटा 1 से थीटा 2। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करते हैं, ठीक है। ये साइन थीटा 2 माइनस ऑफ साइन ऑफ माइनस थीटा 1, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस प्लस हो गए, तो म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई आर साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1, डेरिवेशन कंप्लीट होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसी भी स्ट्रेट वायर के कारण जब वो स्ट्रेट वायर के कोने यहाँ पर थीटा 1 थीटा 2 एंगल सबटेंड कर रहे हो तो ये फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर, आर होगा यहाँ से यहाँ तक की दूरी, आई करंट, साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1।